जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम बात करेंगे 1.5 एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 1 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और इसमें हमारे पास ये एक प्रोपोर्शन है, उसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिया हमने। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 20x बन गया। और प्रोडक्ट्स ऑफ मीन लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये बन गया। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, यानी 20x इज इक्वल टू 15 to 8 हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालनी है तो 20 को लाकर इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू जो है वो 20 आ गई, यानी जो x की वैल्यू फाइंड किए जाने को कहा जा रहा था वो निकल आई है। स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन किया जा रहा है कि प्राइस ऑफ 15 सूट जो है वो 6750 है। हाउ मैनी सूट्स कैन बी परचेज्ड बाय एन अमाउंट ऑफ 4050। डेफिनेटली कम हो रहे हैं पैसे, तो सूट की मिकदार भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर ऑफ सूट परचेज्ड बाय 15 रेस 6750 और नंबर ऑफ सूट्स परचेज्ड बाय एक्स, ठीक है। 15 का रेस ये है, एक्स का जो पता नहीं है उसका रेस ये है। तो डेफिनेटली ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक वैल्यू अगर कम हो रही है दूसरी वैल्यू भी कम हो रही है। सो यहाँ पे 15 सूट्स ये हैं, एक्स सूट्स ये हैं, तो हमने एक्स 15 और 4050 के साथ मतलब पैसों को कंपेयर रेशो अलग बना लिया और सूटों का रेशो अलग बना लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, उसी तरीके से हम चलेंगे और फिर हमारे पास जो एक्स का आंसर निकलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 9। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक हमारे पास मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी कवर्ड इन 255। अब 90 किलोमीटर 2 लीटर में जा रहा है तो उसने 225 किलोमीटर जाना है, तो कितना लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करेगा। तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल 2 लीटर, डिस्टेंस कवर 90 किलोमीटर्स। इस तरह से डिस्टेंस कवर 225 किलोमीटर और कितना पेट्रोल लगेगा वो एक्स है, उसको मालूम करना है। डेफिनेटली आप जब 2 लीटर है तो 90 किलोमीटर सफ़र हो रहा है, तो अगर 225 करना तो पेट्रोल भी बढ़ेगा ना, तो एक वैल्यू बढ़ी दूसरी वैल्यू भी बढ़ी, दैट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें हम देख लेते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। तो यानी कि द मोटरसाइकिल विल बी कवर्ड टू 25 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 लीटर्स। अगर वो 2 लीटर्स में 90 किलोमीटर कर रही थी और इस तरह ही 5 लीटर में वो 225 किलोमीटर कर लेगी, राइट। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। कि 6 लोग जो हैं वो 4 दिनों में पूरे घर को पेंट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट द हाउस इफ 3 men आर एम्प्लॉयड। तो कितना टाइम लगेगा लोगों को कि अगर हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पेंट द हाउस इफ 3 men आर एम्प्लॉयड, यानी अगर 3 लोगों को काम दिया गया है तो फिर कितने दिन लगेंगे। डेफिनेटली 6 लोग तो 4 दिनों में कर रहे हैं, वैसे यहाँ तो जॉब कॉमन सेंस से आ रहा है, क्योंकि 6 लोग 4 दिनों में काम कर रहे हैं तो 3 लोग 2 दिनों में काम करेंगे। ये तो कॉमन सेंस से भी जवाब आ रहा है। चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन नंबर ऑफ मैन 6, सेकंड कंडीशन नंबर ऑफ डेज टू वर्क 4 एंड नंबर ऑफ मैन टू वर्क 3। सेकंड कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं। सो लेट नंबर ऑफ डेज वर्क एक्स डेज, यानी कि जितना 3 लोगों को काम करना है उसको एक्स डेज कह लेते हैं। सो नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे नंबर ऑफ मैन का। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग है, जबकि नंबर ऑफ मैन में जो है अब वो वैल्यूज़ हमारे पास दोनों मौजूद हैं। पहले 6 men थे, 4 दिनों में काम कर रहे थे, फिर 3 men एक्स दिनों में काम कर रहे हैं। तो आपको पता है ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ये मीन वैल्यूज़ हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और मीन वैल्यूज़ भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमेशा बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। सो 3x इज इक्वल्स टू 4 into 6 और x की वैल्यू क्या निकलाई 8 days। अगर चलें शुरू में लगता है हमने कोई भोंगी मार दी है, उसमें लोग पहले 6 थे वो 3 हो गए हैं ना, तो डेज में तो बढ़ना है ना। पहले 6 लोग अगर 4 दिनों में काम कर रहे हैं तो लोग बेसिकली जो है वो कम हो गए हैं, तो दिन बढ़ जाएंगे ना, तो दिन बढ़ गए हैं। द आंसर इज, मैंने ये जान के आपसे कहा था कि आपको इस बात का पता लग जाए कि भाई देखें व्हेनेवर यू आर थिंकिंग नॉर्मल
तो ये आपकी नॉर्मल थिंकिंग से जवाब नहीं आ रहा होता समटाइम्स, यू नो। मैंने कहा कि चले जाओ थोड़ा सरप्राइज करेंगे आंसर डिफरेंट करके। सो 8 डेज इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 बाइसिकल्स। एक मैनेजर है, मतलब किसी कंपनी का, उसने 100 साइकिलें तैयार करने की कोशिश की है ताकि वो 25 लोगों को काम दे सके, वर्किंग 4 आवर्स अ डे, यानी कि 4 घंटे डेली वो काम करेंगे। 25 वर्कर्स हैं, 25 पर्सनस हैं जिन्होंने 4 घंटे डेली काम करना है। और कितनी बाइसिकल्स तैयार करनी है? 100 बाइसिकल्स तैयार करनी है। सो हाउ मैनी बाइसिकल्स कैन बी मेड बाय 40% इफ दे वर्क फॉर 3 आवर्स डेली। अब देखो काम करने की नौयत जो है वो भी कम हो गई है और पर्सनस भी जो है वो 100 से 25 से 40 हो गए हैं। तो मतलब पर्सनस बढ़ गए हैं लेकिन काम करने का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो गया हुआ है? कम हो गया हुआ है। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या पता लगा कि नंबर ऑफ मैन 25 हैं, 4 घंटे काम करते हैं, 100 साइकिलें तैयार करनी है। दूसरी कंडीशन में क्या पता लगा कि अब मैन 40 हो गए हैं, डेली वर्क 3 आवर करना है। अब साइकिल्स कितनी तैयार करनी है ये कंडीशन लग गई है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर यूँ देख सकते हैं कि जो साइकिल्स हैं वो पहले 100 थी, अब डेफिनेटली 25 लोग जो थे वो काम कर रहे थे, 4 घंटे डेली टाइम पे काम कर रहे थे। अब साइकिलें पता नहीं कितनी बन रही हैं लेकिन अफराद बढ़ गए हैं, 40 लोग काम कर रहे हैं और डेली टाइम वो ले रहे हैं तकरीबन 3 आवर्स का। सो यहाँ पर हम वही काम करेंगे। सो द डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन नंबर ऑफ साइकिल्स एंड मैन एंड देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन साइकिल्स एंड टाइम। सो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। सो x 100 डबल रेशो। अब यहाँ पर हमारे पास एक रेशो बन रहा है, यू नो, 40/3 का और 25/4 का, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास 40/25 यानी ये है कि मैन लोड का जो है रेशो बन रहा है और नीचे हमारे पास डेज का रेशो बन रहा है। सो वही बात, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विद द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे हम जो है 25 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 4 के साथ और 4 के साथ x को कर देंगे। सो वी हैव दिस इक्वेशन और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बनाना है 143, यानी 100 हमारे पास बाइसिकल्स तैयार होनी है, 40 लोगों ने तैयार करनी है और 3 घंटे या डे काम करके तैयार करनी है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो वी हैव अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विच इज़ 25, 4 एंड x, एंड मीन्स में हमारे पास 100, 40 एंड 3 आ रहे हैं। सो x इज गिविंग 120 साइकिल्स। सो दिस गोइंग टू बी द वेरी सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी 120 साइकिल्स 40 लोग तैयार करेंगे अगर 3 घंटे डेली काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं टोटल लोग जो कि 25 नंबर हैं, 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो 100 साइकिलें तैयार कर रहे हैं, यानी 20 साइकिलें तैयार हो जाएंगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है फैक्ट्री मेक्स 560 फैंस इन 7 डेज। एक फैक्ट्री है 560 पंखे बनाती है 7 दिनों में इना विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। उनके पास 20 मशीनें भी हैं और कितने फ़ैन जो है वो बनाए जा सकते हैं अगर उनको 12 दिन मिले, यानी 7 दिनों से 12 दिनों पे जा रहे हैं और मशीन्स भी बढ़ा दी गई हैं, सॉरी कम कर दी गई हैं। 20 मशीनों से आपने 8 मशीनों पे चले गए हैं। सो यहाँ पर मैं क्या बात करूँगा आपसे कि जो नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं वो पहले कितनी थी? 20, और नंबर ऑफ़ डेज थे 7 और जो फैंस बनाए जा रहे थे वो 560 थे। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ मशीन जो है वो क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं, विच इज़ 18। नंबर ऑफ़ डेज बढ़ गए हैं, विच इज़ समथिंग लाइक 12। और फिर नंबर ऑफ़ फैंस कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ़ फैंस के लिए जो है हम एक बना लेते हैं स्टेटमेंट 560 और ओवर x। नंबर ऑफ़ मशीन्स पहले जो थी 20 थी, फिर 18 हो गई हैं। सो नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो हमारे पास 7 थे, 12 हो गए हैं। सो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर ऑफ़ फैंस एंड मशीन्स। फैंस और मशीन्स के हिसाब से जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम बात करेंगे क्योंकि वी हैव डेज़ इन इट एज़ वेल। तो लिहाजा अब x और 560 का रेशो बनेगा और यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ का रेशो बनेगा 18 और 12। 18-12 का रेशो बनेगा विद रिस्पेक्ट टू मशीन्स और 12-7 का रेशो बनेगा एज रिस्पेक्ट टू द डेज। तो लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है हमारे पास क्या है, 20 इंटू 7 इंटू एक्स, 20 इंटू 7 इंटू एक्स, ये एक्सट्रीम हो जाएंगे और ये मीन्स हो जाएंगे। सो 18 इंटू 12 इंटू 560 ये मीन्स हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा कि जो 20 इंटू 7 इंटू एक्स यानी इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी 864, यानी कि 864 पंखे जो हैं वो आपने बना लिए हैं इन अ डेज़ ऑफ 12। पहले 7 दिन थे, फिर 12 दिन हो गए जैसे कि। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि एक फैक्ट्री जो है वो 600 साबुन बनाती है 9 दिनों में, ठीक है, और इसमें 20 मशीनें लगी हुई हैं साबुन बनाने की भी। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि कितने साबुन बनेंगे 12 दिनों में अगर 18 मशीनें हो जाएं, यानी 20 मशीनों से 18 मशीनें हो गई हैं, यानी कम हो गई हैं। और 12 दिन हो गए हैं, पहले 9 दिन थे फिर 12 दिन है, यानी दिन भी जो है वो बढ़ गए हैं, दिन बढ़े हैं लेकिन मशीनें कम हुई हैं। तो मेरे ख्याल में ये रेलिवेंट ही है क्वेश्चन जो कि पिछला क्वेश्चन किया हमने। इसमें अब ये है कि नंबर ऑफ मशीन्स 20 है, नंबर ऑफ डेज 9 है, नंबर ऑफ सूट्स जो है वो 600 है, जबकि नंबर ऑफ सूट्स नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ सोप्स हैं ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ सोप 600 बन रहे हैं। दूसरी कंडीशन में नंबर ऑफ मशीन्स कम हो गई हैं, 18 हो गई हैं, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ सूट्स फिर लिख दिया गया जबकि सोप्स होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम फॉर एग्जांपल इसको फॉलो करें इस सारी प्रॉब्लम को, तो दिस इज़ व्हाट वी गेट इन द एंड कि जो नंबर ऑफ सोप्स हैं वो पहले 600 बन रहे थे, अब कितने बनेंगे, डेज जो हैं वो, ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। सो ये एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आपको मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 720 सोप्स जो है इसका आंसर है, ठीक है। अब बुक में भी मेरे ख्याल में जो है दे हैव रिटन, ओके सो लेट मी जस्ट ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है सोप्स की ही बात की जा रही है, जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी सोप्स ही हैं। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा है इफ़ द स्टे ऑफ 12 मैन फॉर 28 डेज इन अ होटल, 12 लोग हैं 28 दिनों के लिए किसी होटल में रुक रहे हैं, उनकी कॉस्ट 12 दिनों की, जो 12 लोगों की 28 दिनों की जो कॉस्ट है वो 6720 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 8 मैन फॉर 14 डेज इन दी होटल। अब हमने बेसिकली, आप खुद भी सोचें, अगर 12 लोग जो हैं वो 28 दिनों के लिए रह रहे हैं और 6720 उसकी कॉस्ट आ रही है, तो आप खुद सोचें कि जब दिन ही जो है वो हो जाएंगे 14 यानी हाफ हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आदमी भी कम हो रहे हैं, यानी 8 लोग हो रहे हैं। पहले 12 लोग थे, अब 8 लोग हो रहे हैं। तो क्या कंडीशनें लग रही हैं इसको भी देख लें। पहली कंडीशन तो ये लग रही है कि 12 लोग हैं, 28 दिन है, इतने पैसे हैं। फिर डेफिनेटली 8 लोग हैं और 14 दिन लग रहे हैं और पैसे हमें नहीं पता हैं। तो यहाँ पर भी हम इसका एक प्रोपोर्शन बना लेते हैं, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो यहाँ से हमने इसको प्रोपोर्शन में लिख दिया। फिर भी यहाँ पे भी अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये हमारे पास कंडीशन क्रिएट होगी और आंसर आएगा हमारे पास 2240। यानी अगर 8 लोग हैं 14 दिनों के लिए होटल में रहेंगे तो उनको कॉस्ट आएगी 2240 रुपये की। सो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स अब चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। ये सवाल है कि अगर 14 लोग जो हैं 8 दिनों के लिए होटल में रह रहे हैं, वही सवाल है सेम, 22 रुपये उनका 2240 रुपये खर्चा आ रहा है। तो फिर आपने 7 लोगों का 13 दिनों का जो है वो निकाल लेना है, खर्चा क्या होगा। तो कंडीशनें 2 लगानी है डेफिनेटली। पहली कंडीशन जो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, उसमें 14 लोगों का बात की जा रही है, 8 दिन वो रह रहे हैं, 22,400 रुपये खर्चा आ रहा है उनका। और दूसरी कंडीशन में 7 लोग हैं 13 दिन रह रहे हैं, उनका क्या कॉस्ट आएगी। तो ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। सो जस्ट डोंट नीड टू वरी, का बिल्कुल मेथोडोलॉजी सेम है। सो यहाँ पर आप इनको आपस में एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू कैन गेट दी आंसर आउट ऑफ दिस, और जो आपका आंसर आएगा तकरीबन 18,200 रुपये आएगा। यानी कि अगर 14 दिनों का खर्चा 8 दिनों का खर्चा 14 लोगों का 22,400 रुपये है, तो 7 लोगों का खर्चा 13 दिनों का जो है वो कम हो जाएगा थोड़ा, 18,200 रुपये हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो 14 लोग हैं और 7 लोग हैं
तो लोगों का तो काफ़ी फ़र्क है ना, 14 लोगों का ख़र्चा ज़्यादा होगा और 7 लोगों का ख़र्चा कम होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमसे अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि 14 काउज हैं, गायें हैं, 14 गायें हैं जो कि 63 किलो हे खाती हैं, हे कहते हैं तूड़ी को, तो 63 किलो तूड़ी खाती हैं 18 दिनों में, राइट। तो 14 गायें हैं, 63 किलो तूड़ी खा जाती हैं, 18 दिनों में खा जाती हैं। ये चोकर भी आप कह सकते हैं इसको, आई डोंट नो तूड़ी के चोकर है, तूड़ी कहेंगे हे को। तो हाउ मेनी काउज विल ईट 770 kg ऑफ हे इन 28 डेज। 18 दिनों से 28 दिन पे आए हैं, 63 किलो से 770 किलो पे आ गए हैं। और काउज पता लगाएं ज़रा, इतना ज़्यादा कंजप्शन जो कर रही काउज कितनी होंगी। तो इसकी कंडीशन देख लें, नंबर ऑफ़ काउज 14 है, उनकी वेट जो है वो 63 किलो है, 18 दिनों में ये खा रही हैं हे सारा। और दूसरी कंडीशन में आपको नज़र आ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ हे जो है वो 770 किलो हो गया है और डेज 28 हैं और नंबर ऑफ़ काउज पता करनी है। तो यहाँ पर भी जो प्रोपोर्शन बनाएंगे आपके सामने है, प्रोपोर्शन बनाने का तरीका 14x 18 28 63 770 और एक्सट्रीम्स को जो है वो मीन्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें मैं एक बात आपको रिमेंबर दैट के तौर पे बताना चाहूँगा। वी हैव सम क्वांटिटी ऑफ हे, नाउ दिस क्वांटिटी इज इनफ फॉर 14 कॉज फॉर 18 डेज। Now some quantity have finished in 20 days, then number of cows less than before. Thus there is direct proportion between cows and days. Now number of days are fixed and 63 kg of finished cows 14 in days. 14 cows. 63 kg hay are being finished by 14 cows. For these fixed days, for 770 kg hay, number of cows more than before, this is direct proportion. तो यानी कि ये जो हमारे पास सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही क्रिएट हो रहा है। सो अगर इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा। सो अगेन वी कैन हैव द सेम थिंग, 28 इंटू 63 इज इक्वल टू 14 इंटू 18 इंटू 70। सो वी हैव 110 काउज इज गोइंग टू बी द आंसर। तो ये हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मजीद चले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेसिकली आपके आई थिंक सो इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। सो जूस मैन्युफैक्चर यानी कि जूस बनाने वाली एक कंपनी है, प्रोड्यूसेस 3000 बॉटल्स, वो 3000 बोतलें पैदा करती है एक दिन में और एम्प्लॉइंग 15 लोग, यानी 15 लोग काम कर रहे हैं। 15 लोग कितनी बोतलें बना रहे हैं, 3000, कितने दिनों में, एक दिनों में। और कितना टाइम लेते हैं डेली का शिफ्ट का, 8 घंटे। फाइंड तो हाउ मेनी बोतल वर्किंग 6 आवर, वर्कर 18 हो गए, 6 घंटे काम कर रहे हैं और कितनी बोतलें बनाएंगे ये पता करना है। पहली कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ बोटल्स एम्प्लॉयज़ 15 हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 3000 बोतल बना रहे हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 18 हो गए, 6 घंटे काम कर रहे हैं और कितनी बोतल बनेंगी ये हमने मालूम करना है, ठीक है। अब इसके लिए भी यही हमारे पास प्रोपोर्शन होगा विच इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा कि 3000 बोतलें बन रही थी, अब पता लगाना है कितनी बोतलें बन रही हैं। 3000 बोतलें 8 घंटे में 15 एम्प्लॉयज़ बना रहे थे, राइट, एक दिन में। यहाँ पर भी वही सीन है, एक ही दिन में काम हो रहा है, 18 एम्प्लॉयज़ हैं लेकिन घंटे 6 लगा रहे हैं और कितनी बोतलें बन रही हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो टोटल पता लगेगा इसका, दैट इज़ 2700 बॉटल्स। तो ये हमारे पास का आंसर है। तो स्टूडेंट्स इन माय वेरी नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे और आपको बताएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको सारी बात कर दी अबाउट दी 1.5 एक्सरसाइज। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने सारे सवालों के नोट्स भी क्रिएट कर लिए होंगे। सो मज़ीद वीडियोस के लिए GS Academy यूट्यूब चैनल के साथ रहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उनको फॉलो करें, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर टीचर है तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना दूसरों का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी।